17 अगस्त 1909 करजन विली की हत्या के आरोप में एक 25 साल के नौजवान को फांसी दी जा रही थी। यह घटनाक्रम इतना बड़ा था कि खुद लाला हरदयाल जी ने अपने पत्रिका वंदे मातरम में लिखा था कि करजन की हत्या करके मदन लाल ढींगरा ने दिखा दिया है कि अंग्रेजों की पकड़ भारत पर कभी स्थायी नहीं हो सकती। आज की इस वीडियो में हम लोग मदन लाल ढींगरा जी की जीवनी के बारे में देखेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नीतीश पांडे और मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हर एक पर्सनैलिटी में मैं आपको बताऊंगा। ये बहुत ही एक इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक एंड कमेंट करें। आप इस चैनल पे यूपीएससी रिलेटेड सब्जेक्ट्स को भी पढ़ सकते हैं जिनके प्लेलिस्ट हम लोगों ने बनाया है। ये सारा कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो भी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675 टेस्ट सीरीज और फाउंडेशनल वीडियोस के लिए। अर्ली लाइफ। मदन लाल ढींगरा का जन्म 18 फरवरी 1883 को अमृतसर भारत में एक शिक्षित और संपन्न पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता डॉक्टर डिट्टा मल ढींगरा एक सिविल सर्जन थे और मदन लाल 8 बच्चों में से एक थे। शिक्षा के क्षेत्र में ढींगरा ने 1900 तक एमबी इंटरमीडिएट कॉलेज में अमृतसर में पढ़ाई की। इसके बाद वे सरकारी कॉलेज विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए लाहौर चले गए। यहाँ वह उस शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन में प्रभावित थे जो उस समय स्वतंत्रता के बजाय होम रूल की मांग करने के बारे में था। ढींगरा खास तौर पर भारत की गरीबी से परेशान थे। उन्होंने भारतीय गरीबी और अकाल के कारणों से संबंधित साहित्य का व्यापक अध्ययन किया और महसूस किया कि इन समस्याओं के समाधान की तलाश में प्रमुख मुद्दे स्वराज और स्वदेशी से निहित हैं। स्वदेशी के क्षेत्र में उन्होंने पाया कि औपनिवेशिक सरकार की औद्योगिक और वित्तीय नीतियों को स्थानीय उद्योगों को दबाना और ब्रिटिश आयातों की खरीद में पक्ष में तैयार किया गया था, जिससे उन्होंने महसूस किया कि भारत में आर्थिक विकास की कमी का एक प्रमुख कारण था। ढींगरा ने स्वदेशी आंदोलन को विशेष उत्साह के साथ अपनाया, जो ब्रिटिश सामानों का बहिष्कार करते हुए भारतीय उद्योग और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने के बारे में था। विद सावरकर। 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडियन हाउस की स्थापना के एक साल बाद ढींगरा लंदन पहुंचे। यह संगठन भारतीय क्रांतिकारियों के लिए एक बैठक स्थल था। ढींगरा प्रसिद्ध भारतीय स्वतंत्रता और राजनीतिक कार्यकर्ताओं विनायक दामोदर सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के संपर्क में आए, जो उनकी दृढ़ता और गहन देशभक्ति से प्रभावित थे, जिसने उनका ध्यान स्वतंत्रता आंदोलन की ओर लगाया। सावरकर क्रांति में विश्वास करते थे और हत्या के पंथ में ढींगरा की प्रशंसा को प्रेरित करते थे। बाद में ढींगरा इंडियन हाउस से दूर हो गए और टोटेनहम कोर्ट रोड पर अक्सर शूटिंग रेंज के लिए जाना जाता था और वह शामिल हो गए और एक गुप्त समाज सावरकर और उनके भाई गणेश द्वारा स्थापित अभिनव भारत मंडल में सदस्यता ली। इस अवधि के दौरान सावरकर, ढींगरा और अन्य छात्र कार्यकर्ता 1905 के बंगाल विभाजन से नाराज थे। ढींगरा को उनकी राजनीतिक गतिविधियों के लिए उनके पिता डिट्टा मल द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था, जो अमृतसर के मुख्य चिकित्सक अधिकारी थे, जिन्होंने समाचार पत्रों के विज्ञापन में अपने निर्णय को प्रकाशित करने के बारे में भी सोचा था। करजन विलीज एसेसिनेशन। करजन विली की हत्या से कई हफ्ते पहले ढींगरा ने भारत के वायसरॉय जॉर्ज करजन को मारने की कोशिश की थी। उसने बंगाल के पूर्व राज्यपाल फुलर की हत्या करने की भी योजना बनाई, लेकिन एक बैठक के लिए देर हो चुकी थी जिसमें दोनों भाग लेने वाले थे और इसलिए अपनी योजना को पूरा नहीं कर सके। इसके बाद ढींगरा ने करजन विली को मारने का फैसला किया। करजन विली 1866 में ब्रिटिश सेना और 1879 में भारतीय राजनीतिक विभाग में शामिल हुए थे। उन्होंने मध्य भारत सहित कई स्थानों पर और राजपुताने में सबसे ऊपर, जहां वे सेवा में सर्वोच्च रैंक तक पहुंचे। 1901 में उन्होंने भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी डी कैंप के रूप में चुना गया था। वह गुप्त पुलिस के प्रमुख भी थे और सावरकर और उनके साथी क्रांतिकारियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे। करजन विली के बारे में कहा जाता है कि वह
ढींगरा के पिता के करीब दोस्त थे। एक जुलाई 1909 की शाम को ढींगरा बड़ी संख्या में भारतीय और अंग्रेजों के साथ इंपीरियल इंस्टीट्यूट में इंडियन नेशनल एसोसिएशन द्वारा आयोजित वार्षिक एट होम समारोह में भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। जब भारत के राज्य सचिव के राजनीतिक सहयोगी कर्जन विली अपनी पत्नी के साथ हॉल से बाहर निकल रहे थे, ढींगरा ने उनके चेहरे पर 5 गोलियां दागी, जिनमें से 4 उनके निशाने पर लगी। कर्जन विली को बचाने की कोशिश करने वाले एक पारसी डॉक्टर कवास ललाका ढींगरा की 6वीं और 7वीं गोलियों से मर गए, जो उन्होंने इसलिए चलाई क्योंकि ललाका उनके बीच आ गया था। ढींगरा की आत्महत्या का प्रयास विफल रहा और वह प्रबल हो गया। पुलिस ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया। मदन लाल ढींगरा डेथ। ढींगरा पर 23 जुलाई को ओल्ड बेली में मुकदमा चलाया गया था। उन्होंने अपने मुकदमे के दौरान खुद का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन अदालत की वैधता को नहीं पहचाना। उन्होंने कहा कि उनकी हत्या भारतीय स्वतंत्रता के नाम पर की गई थी और उनके कार्य देशभक्ति के प्रेरित थे। उन्होंने यह भी कहा कि उनका कवास ललाका को मारने का इरादा नहीं था। जज द्वारा अपना फैसला सुनाए जाने के बाद ढींगरा ने कहा, मुझे अपने देश के लिए अपना जीवन देने का सम्मान पाने का गर्व है, लेकिन याद रखें, आने वाले दिनों में हमारे पास अपना समय होगा। मदन लाल ढींगरा को 17 अगस्त 1909 को पेंटेनविले जेल में फांसी दे दी गई थी। तो ये हम लोगों ने मदन लाल ढींगरा की जीवनी के बारे में देखा। आशा करते हैं कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा, तो इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।